प्रदेश के बाद अब रुक करते हैं चुनाव वाले प्रदेश का। बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी ने बड़ी बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र के नतीजों की रणनीति पर मंथन महाविकास अघाड़ी अभी से करने लगी है। राजधानी मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में यह बैठक हुई है। 23 नवंबर की रणनीति महाविकास अघाड़ी इस मीटिंग में तैयार करने वाली है। तो महाराष्ट्र के नतीजों पर रणनीतिक मंथन के लिए मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में यह बैठक बुलाई गई है। रणनीति पर मंथन होगा। ग्रैंड हयात होटल में यह बैठक होगी। 23 नवंबर की रणनीति तैयार कर रही है महाविकास अघाड़ी। ये गठबंधन अब तैयारी कर रहा है कि नतीजे अगर पक्ष में आते हैं तो क्या होगा, नतीजे अगर खिलाफ जाते हैं तो क्या होगा। नतीजे अगर महाविकास अघाड़ी के फेवर में नहीं आते तो किस रणनीति को अपनाएगी और क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा। और अगर सरकार बनने की बारी आती है तो और बड़ा सवाल कि क्या तब सत्ता पक्ष में पद की लड़ाई और लालच की लड़ाई के लिए क्या ये लोग सब एक साथ रह पाएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के खत्म होने के बाद भी घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। इधर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के बाद सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। बुधवार को वोटिंग खत्म हुई, फिर सबकी नजर टिक गई एक तारीख पर, 23 नवंबर की तारीख पर। आने वाले नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र की जनता ने किसके पक्ष में फैसला दिया है, ये जानने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने दावों में जुट गई है। मगर सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र में हुई बंपर वोटिंग से फायदा किसको होगा। देखिए, महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव में 65% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी और इसी के साथ ये साफ होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन चुनाव परिणाम से पहले महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी शुरू हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि नई सरकार का सीएम तो कांग्रेस का ही होगा। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। महाराष्ट्र में बढ़े वोट परसेंटेज ने सियासी दलों के चेहरे पर खुशी तो लाई, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद को लेकर जो चकल्लत शुरू हुई उसका असर दिखने लगा। नाना पटोले के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट भी एक्शन में है और कहा कि हम ये नहीं मानने वाले। नाना पटोले जी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार बनने जा रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री होगा? नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। तो एमवीए में जहां सीएम को लेकर घमासान है, तो वहीं बीजेपी अभी सेफ साइड खेल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने महायुति की जीत का दावा किया, तो साथ ही सीएम के सवाल पर कहा कि नतीजे आने के बाद महायुति बैठकर इस पर फैसला लेगी। मतदान वाढलेलं आहे, टक्केवारी वाढलेली आहे। आजपर्यंतचा अनुभव आहे की जेव्हा जेव्हा टक्केवारी वाढते त्यावेळेस भाजप आणि मित्र पक्षाला त्याचा फायदा होतो। त्यामुळे आम्हाला अपेक्षा आहे की त्याचा निश्चितपणे फायदा आम्हाला मिळेल आणि महाराष्ट्रात आमचं सरकार तयार होईल अशी मला अपेक्षा आहे। आम्ही अजून तरी कोणाशी संपर्क साधला नाही। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से पहले दावों की बौछार शुरू है। हालांकि 23 नवंबर को पता चलेगा कि कौन कितने पानी में और जनता की लहर किसके साथ थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।